बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट वाला जामे शीरी केमिकल्स के बगैर बिल्कुल कुदरती शरबत घर पर कैसे बनाया जा सकता है। आज हम बना रहे हैं घर पर जामे शीरी, जो गुलाब की ताज़ा पत्तियों से तैयार होगा। 100% प्योर, फ्रेश और नेचुरल, कोई केमिकल नहीं, बजट भी कम। गर्मियों में ठंडक का लाजवाब जायका, दिल को सुकून देने वाला ये शरबत सबको भा जाएगा। सिर्फ चंद आसान चीज़ों से बनाएं बाजार जैसा मज़ेदार शरबत, वो भी घर पर। चलिए बनाते हैं कम बजट वाला जामे शीरी। सबसे पहले मैंने ये गुलाब की पत्तियां ली, इनकी डंडियां हमने निकाल देनी है अच्छी तरह चुनकर, और इनको हमने 2 से 3 पानी अच्छे से धोना है। एक मरतबा नहीं धोना, हमने 2-3 मरतबा इनको धोना ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएँ। फिर इनको स्टीनर कर कर हमने एक्स्ट्रा पानी इनका निकाल देना है। इसके बाद मैंने बर्तन में पैन में लिया, मैंने 1 किलो के करीब मैंने पानी शामिल किया। उसके बाद मैंने इसमें पत्तियां शामिल कर दिया और फ्लेम को मैंने कर दिया ऑन। अब हमने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इनका जो असर है, जो फ्लेवर है, वो पानी में निकल आएगा। ये देखिए इस तरह ये पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये परेशान नहीं होना कि किस कलर का ये पानी हो गया। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। अभी पकने की देर है, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट के लिए और पकाना है। ये 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और ये अब ज़रा ठंडा हो चुका है। ये देखिए इस तरह का कलर निकल आया इसका। अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। अब हमने इसको नितार लेना है, स्टिनर कर लेंगे। अच्छी तरह हमने स्टिनर करना है इसको दबा के, ताकि जो गुलाब का फ्लेवर है पत्तियों को वो सारा पानी में निकल आए। जो पत्तियों के बीच है वो बाकी ना रह जाए और वो ज़ाया ना जाए। इस तरह हमने दबा कर इसको निचोड़ लेना है। ये देखें माशाल्लाह से कलर भी इतना खूबसूरत निकल आया। पकते हुए किस तरह का कलर था और ये पकने के बाद कितना प्यारा कलर हो गया। अभी से ये रेड रेड हो गया है। अभी हमने कलर भी शामिल करना है। इसके बाद मैंने उसी बर्तन में इसको शामिल करना है और 2 किलो चीनी का मैंने बनाना है, तो 1.5 किलो के करीब हम डालेंगे पानी। इसी को मैंने नाप कर, जो जितना कम था उस हिसाब से मैंने पानी और शामिल करके 1.5 किलो के करीब पानी डाला और 2 किलो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। अब हमने चीनी को मिक्स करना है और चम्मच को हिलाते रहना ताकि ये जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। जितना हम चम्मच चलाएंगे चीनी उतनी ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, हमारा शरबत उतनी ही जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पकना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैंने शामिल किया है इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है आप तो इलायचियाँ भी डाल सकते हैं, वो आप पकते हुए गुलाब की पत्तियों में शामिल कर दें। उसके बाद मैंने शामिल किया 1/2 चम्मच मैंने शामिल किया इसमें सुर्ख कलर मेरे पास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी किस्म का है। ये मैंने हाफ ही डाला और इतना अच्छा कलर हो गया ना। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर हो गया है। अब और मज़ीद डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने इसको पकने देना और इसके ऊपर जो झाग आ रही है ना, हमने उसको उतारते रहना है। ये आती जाएगी, हमने इसको उतारते ही रहना ताकि ये जो इसकी मैल वगैरह चीनी की होती है वो निकल जाए। इस तरह हमने इसकी उतारते जाना, जितनी मरतबा भी आए उतनी मरतबा ही हमने इसको स्टीनर से उतार लेंगे। हमें चाहिए एक प्योर, एक शफाफ सा शरबत। अपने हाथों से बनाने का यही तो फ़ायदा है कि हम साफ़ सुथरी चीज़ें बनाते हैं और साफ़ शफाफ बनाते हैं और साफ़ सुथरी और हेल्थी होती हैं। इसके बाद मैंने शामिल किया आधा चम्मच मैंने शामिल किया टाटरी। अगर आपके पास टाटरी नहीं है आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। अगर लेमन जूस भी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह 3 चम्मच या 4 चम्मच आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और ये जमेगा भी नहीं। और इसके बाद मैंने शामिल करना है आधा चम्मच मैंने शामिल किया इसमें केवड़ा सेंस। तो आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप उसकी जगह ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। अगर एसेंस डाल लें तो इतना ही काफ़ी है एसेंस। और 2 चुटकी के करीब मैंने अब शामिल किया इसमें नमक। अब सारी चीज़ें इसमें डाल चुकी हैं, इसके अलावा अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और हमारा शरबत जो है बहुत ही मज़ेदार सा किस्म का बनकर तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया। ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह का हमने रखना है, इसको ज़्यादा भी थिक नहीं, ये हमें नज़र आएगा इस तरह की थिकनेस अभी हमें चाहिए। ये ठंडा होकर काफ़ी हद तक इसने थिक हो जाना है। इसी तरह का हमने अब फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा शरबत जो रेडी हो चुका है और 2 घंटे हो चुके थे इसको। ये देखें ठंडा होकर ये कितना थिक हो गया, इसी तरह का हमें ये चाहिए। तो ये थी हमारी बिल्कुल नेचुरल और घर की बनी हुई जामे शीरी गुलाब की ताज़ा पत्तियों के साथ। ये रेसिपी एक बार आजमाएं, यकीन माने बाजार वाला जामे शीरी भूल जाएंगे। नेचुरल जायका, हेल्थी लाइफ, यही है असल खुशी। अल्लाह ताला आपके किचन की रौनकों को बहार रखे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।